क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा कि 15 संतरा और 10 चीकू की कीमत 250 है। 10 संतरा और 15 चीकू की कीमत 275 है। 1 संतरा और 1 चीकू की कीमत कितनी होगी? बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक टिके रहिएगा। आप विदिन सेकंड करोगे। मुश्किल से ये क्वेश्चन करने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर इसको बेसिक से करो तो फिर कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। बड़े ध्यान से देखना, दोनों तरीके बताऊँगा, पहले बेसिक से बताऊँगा, फिर इसका ट्रिक बताऊँगा। बहुत तेज़ी के साथ इसको हल करोगे, कभी भी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, देखते ही टिक करके आओगे, गारंटी हमारी है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप ही लोगों द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना। कह रहा है कि 15 संतरा और 10 चीकू की कीमत है 250 रुपया। यहाँ पे ध्यान देना, मैं ऐसे लिख लूँ, 15 संतरा को मैं एस लिख रहा हूँ और 10 चीकू है तो मैं इसको सी लिख रहा हूँ। इन दोनों की कीमत मिला के कितना है? 250 रुपया है। बड़े ध्यान से देखना, सही है। और कह रहा है कि 10 संतरा 10 संतरा और 15 चीकू मिला लेते हैं तो बनता है कितना? 275 रुपया। ये इस चीज को बड़े ध्यान से देखना जी। पहले तो मैं बेसिक डिस्कस करूंगा कि बेसिक अगर लगाओगे तो फिर आपको कैसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूलिंग वाले भी वीडियो देखते हैं तो एक बार बेसिक बता के तो फिर ट्रिक बताते हैं ना। भाई ट्रिक से आप विदिन सेकंड लगाओगे, गारंटी मारी है। एक बार इसको समझ लेना यार कि ये क्वेश्चन होता कैसे है। तो इसको अगर बेसिक से लगाने जाओगे तो ये दो इक्वेशन बन जाती है, समीकरण बन जाता है। और समीकरण बन जाता है तो ध्यान देना, अभी इसको एक को हटाना पड़ेगा आपको, तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे। तो चलो मैं यहाँ पे मैं 3 का गुणा लगा दूं और यहाँ पे मैं 2 का गुणा लगा दूं। तो देखना, 3 का गुणा करोगे 15 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45s प्लस 3 का गुणा 10 में करोगे तो ये 30c हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा, 25 या 75। अब इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा करोगे, 2 से 10 में करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20s प्लस 2 से 15 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 30c और बराबर 2 से 275 में करोगे तो यहाँ पे 2 पंजे 10, ये कर लिया, और 27 दूना 54 और 1 55, ये हो गया 550। ये टोटल ध्यान देना। अब जैसे इस 2 से गुणा करा रहे हैं तो तीनों वैल्यू में गुणा करानी है, इस 3 से तीनों वैल्यू में। और गुणा हम इस तरीके से कराते हैं कि एक वैल्यू चाहे इस वाली को बराबर कर लूं या इस वाली को बराबर कर लूं। तो यहाँ पे 10 था तो 3 से गुणा किया तो 30 कर दिया, यहाँ पे 2 से गुणा किया तब भी 30 कर दिया, ये बराबर हो जाएगी। जब दोनों को गुणा हम करवा लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, निशान को हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब ये प्लस माइनस 30 कट जाएगा। देखना 45 में से 20 आप घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? आप कहोगे सर यहाँ पे 25 बचेगा, तो 25s बराबर देखना 750 में से 550 घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास 200 बचेगा। तो सिर्फ s बराबर करोगे तो ये 25 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो ये 200 बटा 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 8 आ गई। ध्यान देना, तो एक संतरे की कीमत है ये 8 आई। तो अगर कीमत आई तो इसी एक संतरे की कीमत, चाहे इसमें रख लो या इसमें रख लो, किसी एक में रख लो एक संतरे की कीमत, तो आपको चीकू की कीमत निकल आएगी। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे पहला ही इक्वेशन ले लेते हैं, 15s प्लस 10c चीकू बराबर ये कर दिया कितना? 250। ऐसे समझना। तो हम s की वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो 15s की जगह पे गुणे में 8 रख देंगे यहाँ पे, प्लस 10c बराबर कितना? 250 कर लिया आपने। तो 15 अट्ठे कितना? 120 और प्लस 10c ये बराबर कितना? 250। सही है। तो यहाँ पे देखो 10c मैंने कर लिया और ये 120 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। मतलब 250 माइनस 120 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 10c बराबर 130 आएगा। तो यहाँ पे जब c की वैल्यू निकालोगे तो 10 इधर गुणे में, उधर जाएगा तो बटे में, तो 130 बटा 10 करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा? 13 आएगा। ध्यान देना। तो कह रहा है एक संतरा और एक चीकू का रुपया कितना होगा? भाई एक संतरा का 800 और एक चीकू का कितना? ये 13। तो संतरे का 8 रुपए और इसका 13 रुपए, टोटल बना कितना? 21 रुपए बना। लेकिन अब यार आप ईमानदारी से बताओ, क्या इतना टाइम यहाँ पे लगाओगे? बोलो, क्या ये ताम झाम लिखने का टाइम होता है क्या? नहीं, बिल्कुल। आप ऐसे बिल्कुल नहीं लगाओगे। तो मैं समझा रहा था आपको। भाई आपको लगाना कैसे है? बड़े प्यार से, बहुत तेजी के साथ आप देखते ही इसको टिक करोगे। इतना ताम झाम लिखने का ना तो आपके पास टाइम होगा, और अगर इतना ताम झाम लिखते हो, आंसर सही भी दे देते हो, तब भी फेल हो जाओगे, क्योंकि इतना टाइम लगाना नहीं है आपको। भाई ध्यान देना, एक बार मैं इसको भी समझा दूं, ट्रिक को भी समझा दूं। देखो 15 संतरा है, ध्यान देना, 15 संतरा है और 10 चीकू है। ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। कितने का? 250 रुपए का। और यहाँ पे देखो 10 संतरा है और 15 चीकू, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ये कितने का है? 275 रुपए का। भाई ये है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना है। ध्यान देना, देखो ये जोड़ा हमने, ये कितना हो गया? 5। और देखो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 525। अब देखना भाई, देखो 15 और 10 करोगे 25 यहाँ भी होगा, 15 10 25 यहाँ भी, मतलब दोनों में से एक वैल्यू को आप जोड़ लेना है। तो ये कितना हो गया? ये 25 हो गया। ध्यान देना, बस इसी 25 को देखो, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो 525 और बटा 25 करोगे ना, ध्यान से करना, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कितना? 21। और ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा।
सही है? तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेना है और इससे जोड़ लेना। देखना एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखना, जरा 12 आम और 8 संतरे, ध्यान देना, अभी मैं ये भी नहीं लिखूँगा, 12 आम आपने लिखा, सही है? 12 आम और 8 संतरे, ये मैं पूरी बात लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे समझाना है। 12 आम और 8 संतरे, इनकी कीमत कितना है जी? 208, सही है? और 8 आम और कितने? 12 संतरे, इनकी कीमत कितना है? आप कहोगे सर ₹192, 192। अब देखो 200 और 208 और 192 जोड़ा आपने, कितना हो गया? 300 हो गया। 12 8 20, 8 12 20, मतलब ये दोनों 20 ही होने हैं। आप 20 से इसको डिवाइड कर दो और 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 15 आएगा। मतलब डायरेक्ट आपका निकलेगा, 1 आम का और 1 संतरे का दाम निकल जाएगा तुरंत, सही है? कुछ नहीं करना। भाई 12 8 20 ये कर लेना है बस। आप ये 12 8 20 जोड़ोगे या फिर 12 8 20, मतलब 20 ही होने, उतने ही होने हैं, सही है? जैसे एक क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखो 9 पेंसिल और 11 रबड़ की कीमत कितना है? 298 है, सही है? ये करना है, सही है? और 11 पेंसिल 9 रबड़ की कीमत कितना है? 302 है। तो 298 302 जोड़ा तो कितना हो गया जी? 500 हो गया। सॉरी, हाँ 3 2 5 मतलब 600 हो गया। यहाँ पे एक दशमलव लेना हासिल लेना भूल गया। यहाँ पे 500 की जगह क्या हो गया? 600 हो गया। अब देखो 11 और 9 ये दोनों जोड़ दो, 11 9 20, 20 से आप इसको क्या करो? डिवाइड कर दो। देखो 20 तिहाई 60 और 0 ये 30 आंसर आएगा। डायरेक्ट आप आंसर करो। बात समझ रहे हो? भाई दोनों वैल्यू को जोड़ दो और एक ही जोड़ना है, क्योंकि दोनों जोड़ोगे, यहाँ पे 9 पेंसिल 11 रबर है, तो 11 पेंसिल 9 रबर, तो दोनों एक ही वैल्यू आएगी। मतलब चाहे इसको जोड़ लो चाहे इसको जोड़ लो, सही है? मुझे लगता है कि ये बड़े आसानी से सीख गए हो। बिना कलम चलाए इसका आंसर आपसे निकल जाएगा, गारंटी हमारी इस बात की है। तो यहाँ पे ध्यान देना। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ यार, कि 12 केले और 8 सेब, भाई 12 8 20, सही है? कीमत 260 रुपया है, सही है? 8 केले और 12 सेब की कीमत 240 रुपया है। 1 केला और 1 सेब की कीमत ज्ञात करो। मुझे लगता है कि अगर ये 7-8 मिनट की वीडियो आपने अच्छे से देख ली है, तो इसमें कलम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है? आप बड़े आराम से कैलकुलेशन करके, डिवाइड करके और आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं, तो मैं आपसे बता दूं कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पे मैं दोनों चैनल पे जो कुछ भी क्लासें कराता हूँ, टाइम टाइम पे सारी क्लासें पढ़ती हैं और सारे पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करते हैं। और ध्यान देना, मैथ का आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा अलग-अलग प्लेलिस्ट है। लगभग मैथ मैंने कवर कर दिया है, जो बचा है वो लगातार कवर करवा रहे हैं। तो जा करके पूरा चैप्टर अपना कवर कर सकते हैं और हमें आशा है कि वो क्लासें आपको बहुत पसंद आएँगी, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो। तो मेरे दोस्त, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा इसका आंसर, और इसका आंसर अगर आप कमेंट करते हैं तो जस्ट अगली वीडियो में आपका नाम, आपका कमेंट और आपका आंसर हम शामिल करेंगे। और हम आशा करते हैं कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल छाप दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।